हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, एमबीएस एकेडमी नाथुश्री चोपटा ने एक एमबीएस टैलेंट हंट एग्ज़ाम रखा था सेट के लिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को अपना नॉलेज चेक करने के लिए और प्राइज जीतने के लिए एक मौका दिया था एमबीएस एकेडमी की तरफ से, नाथुश्री चोपटा से। तो जो जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे उन बच्चों को इस एग्ज़ाम की आंसर की मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो स्टूडेंट, बड़े ही ध्यान से देखना है और अपने जो भी क्वेश्चन आपने किए थे उनके कौन कौन से आंसर आपने दिए थे, वास्तव में जो आपने आंसर दिए थे वो बिल्कुल सही है या नहीं है, वो बिल्कुल अच्छे ढंग से चेक कर लें। जो भी आंसर में आपको डाउट होगा, आप एमबीएस एकेडमी नाथुश्री चोपटा के अंदर आकर अपनी जो डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एमबीएस एकेडमी की तरफ से जो 14 फरवरी को टेस्ट हुआ था उसके आंसर की का फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा स्टूडेंट्स कि ए, बी और सी, ए जो है वो बी और सी की औसत आयु वही है जो 2 वर्ष पूर्व बी, सी और डी की आयु थी। यानी ए, बी, सी की औसत आयु वो ही है जो 2 वर्ष पहले बी, सी और डी की आयु थी। ए और बी की आयु का अंतर कितना है? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर था 6। जिन बच्चों को डाउट हो, यानी जिन्होंने जो फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाला था, अगर बाय द वे उनका गलत हो चुका है और वो इसका आंसर बिल्कुल सही ढंग से पूरी डिटेल से पूछना चाहते हैं तो वो एकेडमी के अंदर विजिट करें और ज़रूर अपना आंसर लेके जाएं। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन था अपना। सेकंड क्वेश्चन दे रखा था अंतिम मुगल शासक कौन था? तो कौन था स्टूडेंट? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी इसको कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है थर्ड कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 4 जनवरी को। जो अंधे होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए जो विशेष लैंग्वेज यूज की जाती है वो ब्रेल लिपि होती है। और विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ था। फोर्थ के अंदर अपने को पूछा गया था कंप्यूटर में प्रोग्राम को कहा है, क्या कहा है? वो कहा जाता स्टूडेंट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर नहीं कहा जाता, आवेदन भी नहीं कहा जाता, आइकन भी नहीं कहा जाता। तो क्या कहा जाता? प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स फिफ्थ, विद्युत विभवांतर की इकाई होती है। तो स्टूडेंट्स, विद्युत विभवांतर की जो इकाई होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ अपना आता है स्टूडेंट्स, छठा क्वेश्चन दे रखा है यदि ए का वर्गमूल बी का घनमूल है। ध्यान से समझना, ए का वर्गमूल बी का घनमूल है तो ए और बी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये ए और ये जो एरो का साइन लगा रखा है ना, यहाँ पर ए लिख के और एरो का साइन लगा के 3 लिख रखा है। इसका मतलब आपको समझना है ए क्यूब इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। 78 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -4 प्लस ब्रैकेट में -3 का 27 डिवाइड बाय ब्रैकेट में -18 डिवाइड बाय -2 इज इक्वल टू आंसर क्या होगा? तो उसका आंसर क्या था स्टूडेंट? बहुत बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा, इसका -6 इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आठवां आता स्टूडेंट्स कि एक आवर्ती वितरण के मध्य और मध्य का क्रम से 30 और 28 है तो बहुलक क्या होगा? स्टूडेंट, सीधी सी बात यह है कि माध्य और माध्यक दे रखा था, अपने को बहुलक निकालना था और इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता ही होगा, 3 मीडियन -2 मीन। 3 मीडियन -2 मीन, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर किसी बच्चे को मीडियन और मीन का नहीं पता तो उसको मैं बता दूं कि 3 माध्यक, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपको माध्य और माध्यक दोनों दे रखे हैं
तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टूडेंट्स, विषम का चयन करें। तो विषम का चयन क्या था स्टूडेंट्स? डिग्री। ओडोमीटर भी कोई चीज़ मापने के काम आता है, थर्मामीटर भी कोई चीज़ मापने के काम आता है, बैरोमीटर भी कोई ना कोई चीज़ मापने के काम आता है। स्टूडेंट्स इन तीनों के आंसर भी आप देना। ओडोमीटर किस काम आता है, थर्मामीटर किस काम आता है, बैरोमीटर किस काम आता है। डिग्री जो होता है वो टेम्परेचर को बताता है, इतना डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। तो जैसे थर्मामीटर तापमान को मापने के काम आता है, इसी तरीके से ये दोनों बैरोमीटर और ओडोमीटर भी आप जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना 10वां कि 5 पुरुष और 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष और एक स्त्री द्वारा एक साथ किया काम से 4 गुना काम करते हैं। यानी 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलके एक घंटे में एक पुरुष और एक स्त्री जो काम करती है ना, उससे 4 गुना काम कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट्स वो अनुपात है 4:2। और बहुत से बच्चे इसका आंसर निकाला भी होगा 2:1। और फिर बच्चों ने सोचा कि सर ये तो आ ही नहीं रहा, तो कोई और आंसर दे दिया होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसका आंसर है 4:2, यानी 2:1 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स 11th, विवाह में चढ़ाए जाने वाला रेशमी ओढ़ना क्या कहलाता है स्टूडेंट? दिमाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 12वां, वो देखा कि सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? तो कब हुई स्टूडेंट्स? 1971 के अंदर। जिन बच्चों को पता है कि सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है तो उसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना 13वां, टंगड़ी किस प्रमुख सहायक नदी है? ठीक है, अपने को ये बताना था जो टांगड़ी नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो वो है स्टूडेंट्स सरस्वती नदी की। साइड में अपने पास 17वां क्वेश्चन दे रखा, वो भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ कि संपूर्ण हरियाणा में मनरेगा का विस्तार किया गया कब? 1 अप्रैल 2008 को। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 14वां, वल्लभगढ़ के अंतिम राजा जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे, उनका नाम था राजा नाहर सिंह। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन आता है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? वो था स्टूडेंट दैनिक हरिभूमि। बड़े ही चुन चुन के क्वेश्चन लिए गए थे स्टूडेंट, ताकि बच्चे को वास्तव में पता चले कि उसकी तैयारी कितनी है। और उम्मीद करता हूँ कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उस लक्ष्य में आपको उतना फ़ायदा ज़रूर मिला है और हमारी मेहनत रंग जरूर ला रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना 15वां कि कौन सी भिवानी ज़िले की तहसील नहीं है? तो स्टूडेंट सफीदों नहीं है, तो शाम, लोहारू और शिवानी, ये तीनों की तीनों भिवानी ज़िले की तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टूडेंट्स 19वां, और वो अपने को क्या दे रखा है? हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो स्टूडेंट्स वो हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16वां आता है स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो स्टूडेंट्स पहला अपने को जो दे रखा है, हरियाणा में वर्ष में 2 बार 13 अप्रैल व 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठक बुलाना अनिवार्य है। ठीक है जी। राज्य में सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच उसके कार्य को निर्वहन करता है, ये नहीं है, उप सरपंच नहीं है वाला। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास पत्र नहीं लाया जा सकता, तो लाया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में अपना आता है नेक्स्ट क्या 20वां, अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो वो है स्टूडेंट्स पश्चिम भाग में। नेक्स्ट है स्टूडेंट तरंगित बालू मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो वह रेवाड़ी में पाए जाते हैं। बहुत से बच्चे इसका ये सभी आंसर करके आए होंगे, लेकिन वास्तव में ये रेवाड़ी जिले में पाए जाते हैं तरंगित बालू मैदान। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अपना 22वां क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? तो स्टूडेंट्स कहाँ पाई जाती है? गुड़गांव के अंदर पुरुष साक्षरता। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि जो महिला साक्षरता दर है सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है? ये भी इसका आंसर आप जरूर दें। नेक्स्ट है स्टूडेंट अपने पास हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो वो है स्टूडेंट्स हरिप्रभा। जो हरियाणा संस्कृत अकादमी मासिक पत्रिका देती है उसका नाम है हरिप्रभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपने पास 29वां, थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू की गई? तो स्टूडेंट्स अगस्त 2015 को शुरू की गई थारी पेंशन थारे पास।
नेक्स्ट अपने पास 24वां क्वेश्चन कि हरियाणा का कौन सा व्यक्ति वॉलीबॉल टीम का कप्तान नहीं रहा? तो स्टूडेंट सुनील खत्री नहीं रहा, बाकी बालकर चौहान, ईश्वर सिंह छत्री और मेहर सिंह ये वॉलीबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देवी रक्षक योजना शुरू की गई, वो कब की गई स्टूडेंट? 2 अक्टूबर 2003 को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 25वां हर्ष का टीला स्थित है कहाँ स्टूडेंट्स? कुरुक्षेत्र के अंदर। और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5 आएगा। बिल्कुल सिंपल था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बड़े ही अच्छे ढंग से किया और इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट 32वां शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ? तो वो कब हुआ स्टूडेंट्स? 1972 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 26वां हर्षवर्धन के समय तांबे के सिक्के हरियाणा के किस जगह पे पाए गए? तो वो कहाँ पाए गए स्टूडेंट? तांबे के सिक्के हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट 33वां कि x + y रेशियो x - y = 11:1 है, तो 5x प्लस में 3y डिवाइड बाई x - 2y का मान क्या होगा? तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स? 45 डिवाइड बाई -4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस जिले में कॉपर की प्रचुरता यानी सबसे ज़्यादा कॉपर है, तांबा है? तो वो कहाँ स्टूडेंट्स? महेंद्रगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना विजातीय की पहचान कीजिए, ये क्वेश्चन है दे रखा है 28वां अपने, और इसका आंसर दे रखा है स्टूडेंट्स क्या? झालरा, कड़ी, हंसली और ये है स्टूडेंट्स ओढ़नी। ये सारे के सारे जो हैं ये आभूषण है, लेकिन ओढ़नी क्या है? ओढ़ने की एक जो स्त्रियों के ओढ़ने का जो वस्त्र है वो है ओढ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स 34वां कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? उबंटू, डास, बेसिक या मैक ओएस एक्स? तो ये स्टूडेंट्स बेसिक, ये अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। इनमें से अपने को बताना था स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर ये सही दिया होगा, LQNK। उसके बाद में 41वां क्वेश्चन विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है स्टूडेंट्स? 24 मार्च को। नेक्स्ट अपना 36वां क्वेश्चन दर्पण समय 4 घंटे 15 मिनट है, तो वास्तविक समय क्या होगा? ये स्टूडेंट्स राजस्थान पुलिस के अंदर बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन, और इसका आंसर बिल्कुल सही क्या होगा? 7 घंटा 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टूडेंट्स 42वां निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता है? तो वो स्टूडेंट सोडियम, यानी कौन कौन करता है? फ्लोरीन, सल्फर और कार्बन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें खालिस्तान होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन खत्म होते हैं। नेक्स्ट 43वां अपना 29 किस संख्या का 0.8% है? तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। 3625 का 0.8% है, वो क्या स्टूडेंट्स? अपने पास 29 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। R एकता की त्रिज्या है और F एक गोलाकार दर्पण की फोकस लंबाई है। ठीक है, दोनों के बीच संबंध क्या है? तो R = 2R है। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये कैसे आया, तो उसकी पूरी डिटेल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो एकेडमी के अंदर आकर ज़रूर इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन 34:25 समानुपात 54 रेशियो, अपने पास आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स? 41। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट्स 39वां एंटीमनी एक है, अर्ध धातु है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां अपने पास आता मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है? तो वह स्टूडेंट्स अग्नाशय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आता है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है पश्चिम घाट से कौन सी नदी है? तो वो स्टूडेंट्स कावेरी नदी है पश्चिम घाट से। नेक्स्ट अपना 46वां क्वेश्चन वो है स्टूडेंट्स किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार और उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? तो वह स्टूडेंट्स अल्पाधिकार। क्या होता है? किस प्रकार का बाजार होता है? वो अल्पाधिकार बाजार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था स्टूडेंट 47 जिसके अंदर अपने को आंसर देना है क्या कि के किस मान के लिए समीकरण x² + 2kx + 4 का एक वास्तविक हल है? तो वह स्टूडेंट्स 2 and -2।
52 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो वो स्टूडेंट 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 4 बिट का एक सामूहिक एक बनता है, वो क्या स्टूडेंट? निबल। कंप्यूटर से रिलेटेड भी आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 53, द कोलिशन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह स्टूडेंट्स प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने पास 49 नंबर क्वेश्चन, नेहा अपने पिता की इकलौती पुत्री है और उसके पिता प्रणव के भाई हैं, भाई के ससुर है सॉरी। प्रणव राजीव का भतीजा है और राजीव नेहा से कैसे संबंधित है? तो वह स्टूडेंट्स राजीव नेहा का क्या है? ससुर है। इसका भी आंसर आप अच्छे ढंग से सोच के सही तरीके से ब्लड रिलेशन वाला जो चैप्टर है वो अच्छे ढंग से करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व दुर्लभ तत्व कहा जाता है उनको? तो वह स्टूडेंट्स एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको दुर्लभ तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 50वां, कि 20 न्यूटन का बल 5 kg के किसी वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा? तो वो होगा स्टूडेंट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट अपना 55 नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा भेजे जाने वाले सोलर मिशन का नाम है, वो है स्टूडेंट्स आदित्य L1। नेक्स्ट अपना 56 नंबर क्वेश्चन, इनमें से विषम अक्षर को चुने तो ORUCFIHKNFJM, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला आपने अच्छे ढंग से किया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एकेडमी में आए और ज़रूर पूछ के जाएं स्टूडेंट्स, पूरी डिटेल के साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट अपना आता स्टूडेंट्स कि भारत में किस राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं स्टूडेंट्स? वो हैं अपने 500। कितने हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 57 नंबर इस पेज का, मोनोजाइट किसका अयस्क है? वो है स्टूडेंट्स थोरियम का। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट अपना 58 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अकबर किस शासक को कहा जाता है? वो स्टूडेंट्स फिरोज तुगलक को। विंग कमांडर अभिनंदन को किस चक्कर से सम्मानित किया गया है? वो स्टूडेंट्स वीर चक्कर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSP किसके द्वारा अनुशंसित है? तो वह स्टूडेंट्स कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा। नेक्स्ट अपना 65 नंबर, फसल की नई किस्म है 3326, किससे संबंधित है? यानी किसकी ये किस्म है नई? तो वो स्टूडेंट्स अपने पास गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 60वां आता है स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो बिल्कुल आसान से तरीके से आपने दिया भी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर इसका 12,880 दिया है। अगर फिर भी आपको पूरी डिटेल लेनी है तो आप एकेडमी में आके डिस्कस कर सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच मैत्री 2019 युद्ध अभ्यास किया गया? तो वो स्टूडेंट थाईलैंड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स, वो है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वो कौन सी है स्टूडेंट्स? अपने पास ट्रोपोस्फियर, ठीक है। नेक्स्ट अपना बसई झील हरियाणा के किस जिले में है? तो वो है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव कब हुआ? तो 1991 के अंदर। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? तो वो स्टूडेंट्स अपने 2014 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 63 नंबर, फ्रेंच ओपन 2019 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो है राफेल नडाल। नेक्स्ट, सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के कौन से राज्यपाल बने हैं? तो वो बने स्टूडेंट्स 17वें। हरियाणा में 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1974 से 1979 था। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, 33वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का थीम राज्य था महाराष्ट्र, ठीक है। विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का अधिकार किसके पास होता है? तो वो किसके पास होता है स्टूडेंट? संसद के पास होता है। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन अपना,
कि हरियाणा की जोहराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्रदान प्राप्त की थी, सॉरी, तो वो है स्टूडेंट्स गजल गायिका थी हरियाणा की जोहराबाई। भीम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो वो स्टूडेंट्स, इसका यहाँ पर गलती से आपको 50,000 दिख रहा है, लेकिन लास्ट में जीरो एक और लगवाई थी, वो 5 लाख रुपए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 72 नंबर कि हरियाणा में मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो स्टूडेंट दोमट। ठाकुर अनूप सिंह का संबंध किस खेल से है, वो है स्टूडेंट बॉडी बिल्डिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 73 नंबर, कौन सा मुगल द्वीप के रूप में जाना जाता है, तो वो स्टूडेंट थानेसर जगह जो है उसको मुगल द्वीप के रूप में जाना जाता है। निमन में हरियाणा का लोक नृत्य है, वो है स्टूडेंट्स गिद्धा। वैसे तो ये पंजाब का है, लेकिन पंजाब और हरियाणा एक ही था, तो इस कारण ये हरियाणा का भी एक टाइप का लोक नृत्य माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना 74 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था स्टूडेंट जोध सिंह ने। नेक्स्ट अपना 80 नंबर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, वो स्टूडेंट्स कानपुर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 81 नंबर, पृथ्वी और सूर्य के बीच अपसौर कब बनता है, वो बनता है स्टूडेंट 3 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट अपना 82 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की घूर्णन गति पर लगने वाला एक बल आभासी बल होता है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, ये बताया था कोरियोलिस ने। कोरियोलिस बल भी इसको कहा जाता है। कोई विशेषण है, कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। ये तो हमने पढ़ा ही होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट, सर्वनाम। और जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट 89 नंबर, तुम जा रहे हो यह कौन सा काल है, तो वह स्टूडेंट्स वर्तमान काल। वायु दाब की मापन की इकाई क्या होती है स्टूडेंट्स, मिलीबार। बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, लेकिन अगर अच्छे ढंग से पढ़ाई की हुई है तो आसान लगेंगे, नहीं तो मुश्किल लगेंगे। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है, ये स्टूडेंट संकेतवाचक, संकेत दिया गया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, तो संकेत दे दिया भी आप ये करो फिर हम ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इसमें वाक्य धीरे धीरे का समास क्या है, तो वह स्टूडेंट्स अव्ययी भाव समास। ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है स्टूडेंट्स 91 नंबर, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सर नहीं है, अम्बु है, मेघ पुष्प है, नीर है, तो सर किसका होता है, ये जरूर आंसर दीजिए स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है स्टूडेंट्स, वो है दंत। ठीक है, निराशा का सही संधि विच्छेद नी प्लस में आशा, यानी नी उसके बाद में जो अपना विसर्ग आता है उसके बाद में आशा जो है, इससे बनता है निराशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, वर्गों के समूह को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है स्टूडेंट्स वर्णमाला, वर्णों का समूह है ये। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है वैसे। नेक्स्ट, पुस्तक कौन सा शब्द है, तो कौन सा शब्द है स्टूडेंट्स, ये है तत्सम शब्द। और तत्सम और तद्भव क्या होता है, तत्सम होता है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से लेकर हरियाणा जो अपनी हिंदी भाषा उसमें वैसे के वैसे यूज किए जाने लगे हों, वैसे के वैसे प्रयोग में आने लगे हो, तो उसको बोलते हैं तत्सम। और थोड़ा सा उनको बदलाव देके अगर हम प्रयोग में ला रहे हैं तो वो होता है तद्भव। और देशज क्या होता है स्टूडेंट, जिनका जो उत्पन्न होने का जो स्थान है ना, यानी उनका पता नहीं होता कि वो वास्तव में उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, वो है देशज। ठीक है, और विदेशज जो विदेशी भाषाओं से लिए हुए। तो ये क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लास स्टूडेंट डैश ऑन दी बीबी लिख रखा है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स, वाज राइटिंग, ये इसका आंसर दे रखा है अपने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है 94 नंबर, वो क्या स्टूडेंट, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ट्राइज, ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। और इसके बाद में स्टूडेंट्स अपने पास ये डायरेक्शन से रिलेटेड थे, तो जिन बच्चों ने अच्छे ढंग से किया है तो उनको तो आंसर दे दिया गया होगा। 95 का आंसर अपने पास ये है ही पेनिटेंट। उसके बाद में 90
9 का आंसर है स्टूडेंट्स कॉमेडी। और माफ़ी चाहूँगा स्टूडेंट्स 99 जो क्वेश्चन था उसकी लगभग जो स्पेलिंग थी वो 3 ऑप्शन की सेम थी, जिस कारण बच्चे कई कंफ्यूज हो गए। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे ढंग से किया ही होगा इनको। 98 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट्स अपने पास डेफी, ठीक है। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स 96 का अपने पास आंसर इंक्लिनेशन। नेक्स्ट अपने पास आता है स्टूडेंट्स 97, जिसका आंसर अपने पास दे रखा है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वाज रिगार्डेड एज, ठीक है। उसके बाद में अपने पास लास्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स 100 डायरेक्शन, इसके अंदर भी दे रखा था, तो इसका आंसर जो दे रखा है स्टूडेंट्स वो आता है इंडिकेटिंग। तो इस तरीके से अपना जो एमबीएस टैलेंट हंट एग्ज़ाम था सेट के लिए वो कंप्लीट हो जाता है और आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी है। अगर किसी बच्चे को इस आंसर की के अंदर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, 24 घंटे हम आपके लिए तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम आगे भी एग्ज़ाम करवाते रहेंगे ताकि बच्चों को अपना नॉलेज पता चलता रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आगे फिर, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।